आप लोगों को सरप्राइज लगेगा, झटका लगेगा, शॉक लगेगा, लेकिन अगर फैब 4 की बात की जाए और फैब 4 में टॉप 2 को पिक करने की बात की जाए तो रविचंद्रन अश्विन ने जो अपने 2 टॉप 2 पिक किए हैं उनमें एक जो रूट है और दूसरे विराट कोहली हैं। और जो अन्ना को ये लगता है कि आने वाले टाइम्स में ये दोनों मज़ीद बेहतर जिसे कहते हैं परफॉर्मेंसेज दे सकते हैं। फिर सवाल ये पैदा होता है कि वाई नॉट केन विलियमसन, वाई नॉट स्टीव स्मिथ। पहले तो यार वो ज़माना भी याद करने दें मुझे ज़रा, थोड़ा सा ज़रा फ्लैशबैक में आपको लेकर चलते हैं जब कहा जाता था कि फैब 4 नहीं फैब 5 बनाओ, एक कुर्सी और लगाओ उस पर हम अपने बॉबी को बिठाएंगे। वो ज़माना है। आतिफ असलम का वो गाना ज़रा प्लीज़ चला देना, दर्द में भी ये लब मुस्कुरा जाते हैं, बीते लम्हे हमें जब भी याद आते हैं। अबे मेरी एक्स के लिए नीबे घोंचू बॉबी के लिए वो 5वीं कुर्सी वाला टाइम याद करने दे। हाय क्या टाइम था वो भी, है ना। लेकिन अब वो कुर्सी जो है वो फिलहाल गायब है, फैब 4 ही चल रहे हैं। और अन्ना ये कहते हैं कि अब रीज़न क्या है। केन विलियमसन का प्रॉब्लम ये है, केन विलियमसन और स्टीव स्मिथ को उन्होंने क्यों नहीं पिक किया, अब अन्ना की ज़बानी सुन लें। केन विलियमसन का प्रॉब्लम यह है कि वो ना इंजरीज़ का उसका ना हिसाब किताब चल रहा है, इंजरीज़ की वजह से एब्सेंस है या थोड़ा सा टेस्ट क्रिकेट में डाउनफॉल है। स्टीव स्मिथ की तरफ इंजरीज़ तो नहीं है, स्टीव स्मिथ की तरफ प्रॉब्लम आ गया है एक तो बैटिंग के नंबर का, आपके सामने ही है। अब आजकल ओपन कर रहे हैं, ठीक है, टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही है। और स्टीव स्मिथ का अगर आप ये देखें कि वो साउथ अफ्रीका वाला एक कांड के बाद ना वो पेपर रेत आला जो भी होता है उसके बाद ना स्टीव स्मिथ उठ नहीं सका। ये फैक्ट है भाई। वो आप उस एक इंसिडेंट से पहले के स्टीव स्मिथ को देखें तीनों फॉर्मेट्स में और उसके बाद के को देखें, आपको साफ पता चल जाता है यार भैया डाउनफॉल आ गया है। और वो ज़ाहिर सी बात है, आपको होता है कि यार मैंने मुल्क की इज़्ज़त दाव पर लगा दी, मुल्क का वकार मजरू कर दिया, डिसरिस्पेक्टफुल हो गया सारा कुछ। तो वो एक जो अंदर से गिल्ट होता है ना वो आपको तंग कर रहा होता है और स्टीव स्मिथ के साथ ये चल रहा है। अब स्टीव स्मिथ को ये भी है ना कि यार मेरे जो इर्द गिर्द मेरे अब दोस्त यार प्लेयर्स खेल रहे हैं, ये ठीक है सामने सामने तो हमारा चल रहा है सेटअप, क्रिकेट चल रही है, लेकिन क्या ये दिल से मेरी अब वही रिस्पेक्ट करते हैं जो इस इंसिडेंट से पहले करते थे। ये स्टीव स्मिथ के ज़हन में डेफिनेटली सवाल होगा, भैया बहुत बड़ा सांप है, बहुत बड़ा सांप है ये। वो मिचेल जॉनसन का तो देख लेना, वो तो भैया मुंह जुबानी मंड देता है ना मिचेल जॉनसन के गलत हुआ दिस दैट ये वो। और डेविड वार्नर की तो उसने ठीक ठाक मंजी ठोकी तो स्टीव स्मिथ का ये डायलेमा भी है। और भैया बैटर जो है ना, बैट्समैन, ये याद रखना गेंदबाज के पास 6 चांस होते हैं एक ओवर में, तीनों फॉर्मेट में उसके पास 6 गेंदें होती हैं बैटर के अगेंस्ट जाने के लिए। बैट्समैन के पास सिर्फ 1 चांस होता है, उसका एज लगा, उससे गेंद मिस हुई, उसके पैड पर गेंद लगी, वो गया। अब बॉलर के पास टेक्निकली 6 एडवांटेजेस हैं, बैटर के पास 1 होता है। तो बैटर का जो फोकस लेवल है ना 100% है तो वो चल रहा है, नहीं है ना तो फिर रोल है। कोई मुझे कहता है, कोई मेरी इस बात से एग्री करता है नहीं करता, लेकिन भाई साहब विराट कोहली का थोड़ा सा जो आपको डगमग सी परफॉर्मेंस नज़र आती है ना उसमें एक बहुत, और ये मैं बात कर रहा हूँ टेस्ट क्रिकेट और T20 की, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये था कि वो जो विराट कोहली को कहा गया कि भैया अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करो, अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करो, ये करो वो करो, यहाँ पर आकर वो हल्का फुल्का भैया असर तो करता है। तो खैर ऑन दी अदर हैंड मैं हैरान होता हूँ यार, पता नहीं ये कैसे सोचते हैं, कैसे डिसीजन ले लेते हैं। जो रूट को देखो 34 सेंचुरीज श्रीलंका के अगेंस्ट आखिरी टेस्ट में 2 इनिंग्स 2 सेंचुरीज, उसने डिसाइड कर लिया कि मेरे को खेलना है रेड बॉल क्रिकेट। भैया पैसा कम है टेक्निकली, वो साल के कम पैसे बनाता होगा बाकी सबकी निस्बत जो तीनों फॉर्मेट्स खेलते हैं, जो लीग्स खेलते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि जो रूट की डिमांड नहीं होगी, लेकिन जो रूट साइड मार गया है, उसने कहा मुझे टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, मेरा फोकस उसके ऊपर है, बस अल्लाह लाते खैर सल्ला। तो मैं सोचता हूँ कि यार ये प्रायोरिटी ये लोग कैसे सेट कर लेते हैं यार। अब जो रूट को देखो उसने रेड बॉल क्रिकेट का सोचा, वो उसमें भाई साहब दे मार 4.5। उससे पीछे जिमी एंडरसन था, उसने सोचा रेड बॉल क्रिकेट ही करनी है, वो देखो किधर जाकर रिटायर हुआ है। मतलब यार 600-700 विकेट टेस्ट क्रिकेट में खाला जी का घर नहीं होता भैया, पता लगता है कि कुछ किया है।
जो रूट को देख लो, 11-12 हज़ार रन, वो अभी आगे और खेलेगा। अभी मेरा ख्याल है कितनी उम्र हो गई है उसकी, 34 साल, 33-34 साल का है। 3-4 साल इसी तरह खेल खूल गया या इससे आधी फॉर्म में भी खेल गया तो वो 16,000 रन आराम से कर जाएगा। 16,000 रन का मतलब यह है कि वो टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला बैट्समैन बन जाएगा क्रिकेट की पूरी तारीख में। 150 साल प्रायोरिटी सेट है ना। अब इसलिए तो टेस्ट क्रिकेट में अब अन्ना जो इन दोनों को पिक कर रहे हैं वो इसी वजह से कर रहे हैं कि अन्ना को ये लगता है कि आने वाले दिनों में जो रूट की तो करंट जो फॉर्म चल रही है वो चल रही है उनको लगता है कि विराट कोहली उठेंगे। हालांकि विराट कोहली भी अभी इन रीसेंट टाइम्स टेस्ट क्रिकेट से गायब है। इंग्लैंड के अगेंस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज उन्होंने नहीं खेली, ही वॉज बिजी विद हिज फैमिली। अब उनका जो रिटर्न बैक होगा ये बांग्लादेश की सीरीज में मोस्ट प्रॉबेबली वो है, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड की सीरीज है, फिर द वन एंड ओनली बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। तो विराट कोहली का भी पता लग जाएगा। वो ये जो कितने हैं 5-10 सर ऊपर तले ये 10 टेस्ट मैचेस जो हैं विराट कोहली के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वो विराट कोहली जो अपनी टेस्ट क्रिकेट में फॉर्म गेन करना चाहते हैं वो इसमें बड़ी इजीली वो कर सकते हैं। और ये तो हर कोई मानता है ना, ये तो मेरे जो इंडियन क्रिकेट यार दोस्त हैं वो भी मानते हैं कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में उस तरीके से जिसे कहते हैं एक्सेल नहीं किया जिस तरीके से उन्होंने किया ओडीआई क्रिकेट में। तो उसकी ग्रिप अखीर है भाई। ओडीआई क्रिकेट का ना वो चलता फिरता सिलेबस है विराट कोहली। लेकिन अगर आप देखें ना उसको डोमिनेट करते हुए, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई उसने कुछ किया ही नहीं है टेस्ट क्रिकेट में, नहीं, लेकिन वो जिस तरीके से आप एक नाम सोचते हैं ना विराट कोहली और फिर वो डोमिनेंस जेन में लाते हैं वो आपको टेस्ट क्रिकेट में उस तरीके की नज़र नहीं आती। बट ही हैज़ एज, फिटनेस, लंबी रेस का घोड़ा वो बन सकता है। अभी कौन सा रिटायर हो गया है, हाँ तो अभी कौन सा वो रिटायर हुआ है। जब वो रिटायर होगा फिर देखा जाएगा ना वो कितने रन के ऊपर रिटायर होता है, क्या हिसाब किताब उसका बनता है 2 फॉर्मेट्स में। ओडीआई में तो वो ऑलरेडी डन एंड डस्टेड कर दिया ना उसने सारा काम शाम। तो अब देखते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में वो क्या करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।